एक सवाल दे रखा है, क्या है, क्यू आर जो है क्यू एस के अनुपात में है और साथ ही क्यू टी जो है पी आर के अनुपात में। देख लीजिए क्यू आर कहाँ दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्यू आर है और क्यू एस है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का अनुपात है। और इसका अनुपात दिया है क्यू टी, क्यू से टी का अनुपात, और लेकिन यहाँ क्यू से पी देना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, पी से आर दिया है। तो इसके लिए आपको शर्त भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। इसमें क्या दिया है, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। तो अच्छा ध्यान से देखेंगे, जब बराबर कोण होते हैं तो भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है तो देखिए पी आर जो होगा, पी आर क्या है, यहाँ पर दे रखा है, इन दोनों के कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो जो भुजा पी आर जो होगा, भुजा पी आर वह किसके बराबर हो जाएगा, क्या क्यूपी के बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, तो क्यूपी के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह दोनों कोण जो है 1 और 2 क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर जब हम ये शर्त देख रहे हैं, क्यू आर जो दिया है, क्या क्यू आर और क्यू एस के अनुपात में, और ये क्यू टी जो है किसके अनुपात में है, पी आर के अनुपात। तो पी आर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी आर के जगह पर क्या हम लोग पी आर के जगह पर क्या हम लोग क्यू पी लिख सकते हैं। देखिए तो जब हम क्यू पी लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, इसको क्यू आर और क्यू एस के साथ अनुपात, इसका समानुपाती हो जाएगा क्यू टी, और बट्टे में पी आर के जगह पर क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है क्यू टी आर, हमें यही दिखाना भी है, टी क्यू आर करके दिखाना है, और पी क्यू एस, टी क्यू आर और पी क्यू एस को समानुपाती दिखाना है, क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। देखिए ये तो दो शर्त तो हमारा इसके लिए लागू होता है, ये दोनों त्रिभुज के लिए, एक छोटा सा त्रिभुज ये और बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों के लिए ये लागू होता है। लेकिन हमें दो भुजाएं समानुपाती तो दिखा दिए, लेकिन हमें कम से कम एक कोण को भी दिखाना होगा, क्या बराबर दिखाना होगा। तो ध्यान दीजिए, ये तो समानुपाती हो गए, लेकिन हमें कोण देखेंगे तो यहाँ त्रिभुज जो है पी क्यू एस में, पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में एक कोण कॉमन दिख रहा है। कौन सा कोण, कोण क्यू, कोण क्यू जो है कोण क्यू के बराबर होगा। उभयनिष्ठ कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण है। ध्यान से देखिए, तो हमारा दो शर्त का हो गया कंप्लीट, दो भुजाएं भी एक दूसरे के समानुपाती हो गई, और साथ ही कोण क्यू और कोण क्यू जो है कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे तो साइड एंगल साइड के नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से आसानी से हम लिख सकते हैं क्या, कि त्रिभुज जो है पी क्यू एस समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए जो ये कोण 1 है कोण 2 के बराबर था, इस वजह से यह जो भुजा है पी आर जो भुजा है यह किसके बराबर हो गई, इसके। ठीक है, तो जब इसका अनुपात देखिए, एक बार यहां से लेकर के यहां तक का अनुपात इसके साथ अनुपात हो रहा है, किसके साथ, यहां से लेकर के यहां तक की भुजा के साथ। ठीक है, और नीचे देखेंगे तो यह क्यू से लेकर के आर तक का अनुपात हो रहा है, किसके बराबर, क्यू से लेकर इस तक के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो जब अनुपात बराबर हो गया तो एक त्रिभुज एक ये लाइन जो होगी किसके बराबर, ये पैरेलल हो जाएगी ना, पीएस समांतर हो जाएगी किसके, टीआर के। तो एक तो शर्त हो गया समानुपाती के नियम से, और ये कोण जो है क्यू, ये छोटे वाला त्रिभुज के लिए भी देखेंगे तब भी कोण क्यू है, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए देखेंगे तब भी कोण क्यू है। तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। इस वजह से यह जो है साइड एंगल साइड के नियम होल्ड करेगा, और पी क्यू एस जो है टी क्यू आर के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है।